दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है? बहुत गौर से ख्याल कीजिएगा तो परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों में से जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। इसे आप पॉजिटिव गुस्सा भी कह सकते हैं। दरअसल आप जिससे प्रेम करते हैं, उस पर अपना हक और अधिकार समझते हैं। इसलिए प्रेम और नाराजगी साथ साथ चलती है। अगर गुस्सा नहीं होता तो प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता। अक्सर गुस्से के पीछे अपनों के हित की भावना ही होती है। अपनों को डांटना या फटकारना भी प्रेम की ही अभिव्यक्ति है, जो महसूस भी होती है। जहां बराबरी का प्रेम होगा, वहां उतना गुस्सा भी होगा। लेकिन कभी कभी लोग अपने करीबियों की कुछ मजबूरियों पर तरस खाकर प्रेम की जगह उन पर दया करने लगते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दया बहुत ही अपमानजनक है। यह प्रेम का विकल्प नहीं हो सकता। हम जिसे प्रेम करते हैं, उसको दया नहीं चाहिए। आपने जिस दिन उनको दया देना शुरू किया, उसी दिन प्रेम खत्म हो गया। बात थोड़ी बारीक है। हम जिस किसी पर भी दया करते हैं, उसे नीचा या निरीह होने का एहसास होता है। उसके अंदर दीनता, हीनता और लाचारी की भावना भर जाती है। दरअसल हम जिसे प्यार करते हैं, उसको बराबरी का एहसास होता है, और जिस पर दया करते हैं, उसको खुद से नीचे खड़ा कर देते हैं। कोई बाप अपने बेटे से दया नहीं चाहता। कोई माँ अपनी बेटी से दया नहीं चाहती। कोई पत्नी अपने पति से या कोई पति अपने पत्नी से दया नहीं चाहती। सब एक दूसरे से प्रेम चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। वक्त वक्त पर प्रेम करने वाला नाराज भी होता है, गुस्सा भी करता है। असल में प्यार करने वाला ही गुस्सा भी कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि प्रेम इतना गहरा और ताकतवर है कि नाराजगी से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दरअसल प्यार की ऊर्जा में इतनी गहराई होती है कि गुस्से की गहरी से गहरी चोट का असर भी कुछ ही पल में गायब हो जाता है। यह हवा के उस झोंके की तरह होता है, जो बाग में लगे पेड़ पौधों को झुका तो देता है, लेकिन जैसे ही हवाएं शांत हो जाती हैं, सभी पेड़ पहले की तरह खड़े हो जाते हैं। यकीन मानिए कि जिससे हमने प्यार नहीं किया है, उस पर हम गुस्सा भी नहीं हो सकते। इसलिए अनजान से हम गुस्सा नहीं करते हैं। हम जिससे जितने पास हैं या करीब हैं, उससे हम उतने ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। सच कहूं तो जिससे जितनी निकटता बढ़ती है, गुस्से की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। मेरे एक खास मित्र हैं, जिनके बड़े भाई और भाभी की कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे के बाद मेरे मित्र अपने भाई के इकलौते बेटे को अपने पास ले आए। उनकी अपनी कोई संतान भी नहीं है। उन्होंने 10 साल के उस मासूम बच्चे को वो सब कुछ दिया है जो वो दे सकते हैं। पति पत्नी दोनों बच्चे को लेकर चिंतित रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे किसी बात से दुख ना पहुंचे। उसकी हर जिद को पूरी भी करते हैं और उस पर कभी नाराज भी नहीं होते हैं। बच्चे की गलत हरकतों पर भी उसे डांटते तक नहीं हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के घर पहुंचा तो वो बच्चा बहुत उदास बैठा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, क्या तुम्हें किसी ने डांटा है? तो उसने कहा कि मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे कभी किसी ने नहीं डांटा। मुझे लगता है कि सब मुझ पर दया करते हैं, मेरी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। बच्चे ने आगे कहा, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लगता है कि किसी को मेरी परवाह भी नहीं है। ऐसा लगता है कि सब मेरे ऊपर तरस खा रहे हैं। मेरे ऊपर गुस्सा इसलिए नहीं करते हैं कि सबको लगता है कि मैं दुखी न हो जाऊं। उस मासूम की बात बिल्कुल सच थी। उससे कोई भी प्रेम नहीं कर रहा था। सब उस पर दया कर रहे थे। बच्चे को भी प्रेम चाहिए, उसे दया मंजूर नहीं। दया से
बच्चों के स्वाभिमान को भी गहरी ठेस पहुंचती है। आज इतना ही। मैं अद्वैत आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके परिजनों की खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।